क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 3 और बिट 3 इक्वेशन है 3/2 इंटू एक्स 3/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3y प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। 3/2x प्लस 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। और ये 7 को इधर लाएंगे, a1 b1 c1 7 नहीं है, इधर आएगा तो -7 होगा c का वैल्यू। दैट इम्प्लाइज 3/2x प्लस 5/3y, ये +7 इधर आया तो क्या हुआ -7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट इक्वेशन आया 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ये आया 9x माइनस 10y, ये +14 इधर आएगा तो -14 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है। चलेंगे सेम फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन 1 में a1 b1 c1, तो a1 इज इक्वल टू 3/2, b1 इज इक्वल टू 5/3 और c1 इज इक्वल टू -7। क्लियर। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 a2 b2 c2, a2 आएगा 9, b2 -10 और c2 होगा -14। आ गया। देखेंगे a1/a2 का वैल्यू है 3/2 डिवाइडेड बाय a2 का वैल्यू है 9, मतलब 9/1। क्यों लिखा? ये भी एक तो फ्रैक्शन है, ये भी एक तो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन को हम फिर उसका एक स्टेप आ गया। देखो a1/a2, a1 का वैल्यू है 3/2, ये डिवाइडेड को अगर इनटू करेंगे 1/9 आ गया। क्लियर। 3/2 इंटू 1/9 क्यों आया ना, a1 का वैल्यू है 3/2 डिवाइडेड बाई a2 वैल्यू का 9/1, a2 का वैल्यू 9, a2 का वैल्यू 9 दिया है, a1 का वैल्यू ये लिख दिया, a2 का वैल्यू 9 है, उसको भी फ्रैक्शन तरह लिखा। ये आया 3/2, ये डिवाइड लाइन है, ये डिवाइड, इसको इनटू किया तो ये 9/1 उल्टा हो गया, 1/9 हो गया। अभी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हुआ 1/6। तो a1/a2 का वैल्यू है 1/6। क्लियर है। यही पे लिख देता हूं a1/a2 का वैल्यू है 1/6। क्लियर। अगेन b1/b2, b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू है 5/3 और b2 का वैल्यू है -10, मतलब -10/1 और 5/3, ये लाइन मतलब ये डिवाइड, ये डिवाइड को अगर मैं इंटू कर दिया ये 10/1 उल्टा हो गया, -1/10। क्लियर है। ये 5/3, b1 का वैल्यू है 5/3 लिख दिया और डिवाइड b2 का वैल्यू है -10, मतलब -10/1, -10/1 किस लिए लिखा, ये भी फ्रैक्शन कुछ सॉल्व करने जा रहे हैं। 5/3 रहा, ये जो डिवाइड लाइन हम इनटू किया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, -10/1 था -1/10 हो गया, -10/1 रेसिप्रोकल। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया 1/6, माइनस है ना, -1/6। क्लियर है। तो इसको यही पे लिख दिया b1/b2 इज इक्वल टू -1/6। देखो a1/a2 जो है b1/b2 मतलब क्या है, इक्वल नहीं है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, ये +1/6, ये -1/6, +1/6 -1/6 दोनों बराबर नहीं है, +5 -5 दोनों बराबर नहीं है, वैल्यू वाइज सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अलग है, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है। क्लियर है। तो ये अगर दोनों नहीं इक्वल नहीं है तो टू लाइन्स इंटरसेक्ट, फॉर्मूला लिखेंगे
हियर, इसको इरेज करता हूँ यहीं पे, देखो हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखो हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखो a1/a2 1/6, b1/b2 -1/6, 1/6 -1/6 दोनों इक्वल नहीं है। तो ये दोनों इक्वल नहीं, मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला है इस कंडीशन में टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। हियर टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। अगर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट किया मतलब एक इक्वेशन इधर गया, दूसरा लाइन इधर गया, तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट किया मतलब वन सॉल्यूशन आ गया, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आएगा, मतलब ये कंसिस्टेंट है। तो टू लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट कर गया मतलब वन सॉल्यूशन आ गया, तो कंसिस्टेंट टू ईच अदर, कंसिस्टेंट टू ईच अदर। क्लियर है? तो 3i आ गया कंसिस्टेंट टू ईच अदर, समझ गया। अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, आई भी मतलब वही क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ बिट। इरेज करें, लिख लिया? चलो क्वेश्चन नंबर 4th बिट का वही लिखो, इक्वेशन 1 लिखो, 2 भी लिखो, और 1 में a1 b1 c1 उठाओ, इक्वेशन 2 में a2 b2 c2 उठाओ, और दोनों में a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो, और c1/c2 भी निकालो। देखो ये टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, फॉर्मूला डालो, टू लाइन इंटरसेक्ट है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। अगर पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी दो केस कंसिस्टेंट होगा। क्लियर? अभी जाएंगे, देखो क्वेश्चन नंबर आई भी, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th बिट आई भी। दो इक्वेशन क्या दिया है, 5x - 3y = 11, 5x - 3y = 11। इसको 11 उधर है, a1 b1 तो है लेकिन c1 + 11 नहीं है, इधर आएगा तो -11 होगा, तो c1 का वैल्यू है -11। अगर +11 तुम लोगे तो आंसर गलत आएगा। क्लियर है? देखो ये होगा 5x, इसको 11 को इधर लाएंगे, 5x - 3y + 11 इधर आया, -11 = 0, ये इक्वेशन 1 आ गया। 5x - 3y - 11 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन है -10x + 6y + 6y = -22, -10x + 6y = -22। ये भी 22 को इधर लाना पड़ेगा, -10x + 6y -22 उधर है, इधर आएगा तो ये +22 हो जाएगा, और ये चलाया मतलब राइट साइड में तो कुछ नहीं है, 0। ये इक्वेशन 2 है। अभी बताएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में लिखे a1 b1 c1, इक्वेशन 1 है ना, a1 b1 c1। a1 क्या है, a1 है 5, b1 है -3, c1 है -11। a1 b1 c1 है, a1 5, b1 -3, c1 -11। फ्रॉम इक्वेशन 2 में ये 2 वाला, ये इक्वेशन 2, a2 b2 c2, तो a2 है -10
B2 6, ये कॉमा है, ठीक है। A1 -10, A2, ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 है -10, B2 6 और C2 22। क्लियर। A1 बाई A2, A1 कितना है 5, A1 का जगह 5 लिखा, डिवाइडेड बाई A2 -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब -1/2। अच्छा, B1 बाई B2, B1 का वैल्यू क्या है -3 बाई B2 का वैल्यू क्या है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी -1/2 है। और C1 बाई C2 है, C1 का वैल्यू है -11, C2 का वैल्यू है 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा -1/2। देखो बढ़िया आंसर आता है, वो -1/2, -1/2, -1/2, ये तीनों इक्वल है, -1/2, -1/2 माइनस इक्वल है, मतलब A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। हियर A1 बाई A2 इज इक्वल टू, देखो B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। अगर तीनों बराबर है तो ये पैरेलल टू ईच अदर है। इफ A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, सॉरी कोइंसिडेंट पर नहीं पर, मतलब मैनी सॉल्यूशंस। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, ये कोइंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरा जाएगा, मैनी सॉल्यूशंस। पैरेलल क्या है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अगर यही पे नॉट होगा तो ये पैरेलल होगा। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू अगर होगा तो पैरेलल होगा। अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, तीनों बराबर इक्वल है, ये टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, मतलब एक के ऊपर दूसरा जाएगा। क्लियर है। और एक बार बताता हूं, इफ A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, ये नॉट इक्वल टू आ गया तो ये होगा पैरेलल। क्लियर है। ये A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, ये पैरेलल है। लेकिन हमारा ये कंडीशन में तीनों तो बराबर है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 है, तो ये टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर। हियर टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, मतलब एक लाइन ये जाएगा, दूसरा लाइन उसके ऊपर जाएगा, तो मेनी सॉल्यूशंस आएगा। मेनी एक के लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ के जाएगा, मतलब हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा, कोइंसाइड करेगा, मैच कर जाएगा, तो मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। अगर मेनी सॉल्यूशंस आएगा, मोर देन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा तो ये कंसिस्टेंट, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो इसमें है, एक तो सॉल्यूशन है, ज़्यादा भी है लेकिन एक सॉल्यूशन तो है, तो ये कंसिस्टेंट। हियर टू लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट टू ईच अदर, ये कोइंसिडेंट है और मतलब मैनी सॉल्यूशंस है तो ये कंसिस्टेंट है।